हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो क्लासेस हम देंगे वो आपका एक विलेन से ही रिलेटेड ये टॉपिक चल रहे हैं और ये टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त तरीके से इम्पोर्टेंस टॉपिक है। ये आपका अगला जो टॉपिक मैं आज लाया हूँ वो है हमारा मोललता है, यानी मोललता। और इससे पहले जो वीडियो क्लासेस दिए मैंने मोललता और उसके अंदर नॉर्मलता वाले जो मैंने न्यूमेरिकल और थ्योरी पढ़ाई, इसका आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा मोललता। और इसमें मोललता का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम ब्लायक में, यानी 1 किलोग्राम ब्लायक में जो घुला हुआ विलेय है उसके अणुओं की संख्या को हम मतलब जो है मोललता कहते हैं। इसमें देखिए डेफिनेशन बता रहा है कि 1 किलोग्राम ब्लायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलेन की मोललता कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 किलोग्राम ब्लायक की बात कही गई है, अब इसमें जो बच्चे कुछ हैं वो उनको ये लग रहा होगा कि ब्लायक जो होता है हमारा, ब्लायक का मतलब होता है कोई भी, जैसे हमारा सबसे अच्छा ब्लायक मतलब जो माना गया है वो पानी माना गया है। पानी यानी वाटर, वाटर हमारा ब्लायक है। यानी इसके साथ साथ हम पानी को ही नहीं ब्लायक कह सकते, हम तमाम तरह के जो कार्बनिक हमारे ब्लायक हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, दूध है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ब्लायक होते हैं। ब्लायक का मतलब होता है कि पतला पदार्थ कोई हो और उसमें कोई भी ठोस पदार्थ उसके अंदर घुल जाए, यानी जो घुल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं विलेय पदार्थ कहते हैं। तो जब हमने 1 किलोग्राम ब्लायक वाटर के अंदर जो पदार्थ हमने विलेय उसके अंदर घोला है और उसमें घुलने के बाद उसमें जो अणुओं की संख्या, जो जितनी अणुओं की संख्या रहती है या बन रही है उसमें, उस संख्या को हम मतलब जो है कहते हैं मोललता कहते हैं। अब इसमें बात ये कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो कि अणु क्या चीज होता है। अणु जो होता है हमारा 2 परमाणुओं से मिलकर, यानी 2 से अधिक परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम अणु या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ डेफिनेशन दी थी कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, यानी इसमें हमने ग्राम में, इसमें इसकी जो इकाई है वो ग्राम में ली गई है, ग्राम अणुओं की संख्या को हम उसको मोललता कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हमारा हुआ कि 1 किलोग्राम ब्लायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलेन की मोललता कहते हैं और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, इसमें हम दे सकते हैं मोललता बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या वटे हो सकता है ब्लायक का किलोग्राम में भार, यानी उसका जो वजन लिया है वो किलोग्राम में होना चाहिए। दूसरा इसका फॉर्मूला हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, नीचे लिख सकते हैं विलायक का किलोग्राम में भार लिख सकते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मूला और जो डेफिनेशन मैंने दी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंपोर्टेंस परीक्षा की दृष्टि से आप लोग इसको तैयार करके जाएं। निश्चित तौर से इस पर न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और इसकी थ्योरी भी हर बार जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें हर बार मिलता है। और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर करा रहा हूँ। जो अभी जो सीरीज चल रही है वो बोर्ड एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही चल रही है, तो इसको आप निश्चित तौर से पढ़िए। और मैंने बहुत सरल भाषा में इसको समझाया है कि कोई भी 1 किलोग्राम ब्लैक हो, उसमें जो विलेय पदार्थ हमने उसमें डाला है, उसमें घुलने के बाद उसकी जो अणुओं की संख्या है वो ग्राम में होना चाहिए। ग्राम में अणुओं की संख्या को, ये बोला गया है, ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलेन की मोललता कहते हैं और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मैंने डेफिनेशन दी। इसके बाद में एक इस पर न्यूमेरिकल दे रहा हूँ और इसको आप इसको देख सकते हैं, इसको आप लिख लेना अपना। मैं इस पर एक न्यूमेरिकल और देता हूँ, न्यूमेरिकल इसको समझिए। इसको देखो, यहाँ इसका न्यूमेरिकल, ये मैं फॉर्मूला इसे नहीं हटाऊंगा क्योंकि इसे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ आप लिखेंगे मोललता, मोललता ये इस तरीके से M बराबर ये होगा। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख लीजिए, नंबर 1। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक न्यूमेरिकल इस तरीके से लिखिए, यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा है 14.625, यानी 14.625 यानी 14.625 ग्राम, यानी ग्राम सोडियम क्लोराइड को, ग्राम सोडियम क्लोराइड को, क्लोराइड का मतलब होता है NaCl, ये हमारा साल्ट यानी नमक, को 200 ग्राम को 250 ml जल में घोला गया है,
गया है, भूला गया है, तो प्राप्त विलयन की मूलता की गणना कीजिए। तो प्राप्त विलयन की मूलता की गणना कीजिए। अब आप यहां पर देख रहे हैं, ये हमने इस तरीके से लिख लिया इसको न्यूमेरिकल, यानी हम कह सकते हैं कि 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मूलता की गणना कीजिए। इसको हमने देखिए, यहाँ पर विलय का ग्राम, यहाँ पर अणुओं की संख्या बटे विलय का किलोग्राम में भार लिखा है। इसी का दूसरा रूप होता है विलय का भार, यानी विलय का अणुभार होता है। तो इस सूत्र में हम फिट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि विलय का भार यानी m = इसको प्रदर्शित करते हैं। विलय का भार यहाँ पर दिया है 14.625 दिया है। अब इसमें देख रहे हैं कि विलय का अणुभार निकालेंगे। विलय का अणुभार क्या है, NaCl है हमारा, तो इसका हम निकालने के लिए लिखते हैं NaCl, और इसका जो भार होता है 23 होता है, और क्लोरीन का जो होता है वो होता है 35.5 होता है। अब इस सबको टोटल करेंगे, तो टोटल कर लीजिए, यहाँ पर लिख रहे हैं 35.5, और ये आपका 3.0 लिख लीजिए 5, और ये 8, और ये आपका आ रहा है यानी 58.5 आ रहा है। 58.5 को हम क्या लिखेंगे, हम 58.5। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब जो देख रहे हैं, यह आपका जो 250 ml है, 250 ml को हम यहाँ लिख देंगे, और 250 ml को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1000 का इसके अंदर डिवीजन यानी भाग लगा देते हैं इसमें, और 1000 का हम इस तरीके से लगाया, और ये आपका एक भिन्न रूप बन गया है। तो इसका हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे। तो इसकी जो कैलकुलेशन निकल करके आएगी 14.625 इंटू आपका 1000 अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ पर 250 इंटू 58.5 होगा। अब आप देखिए, यहाँ 250 से 1000 को मतलब क्रॉस कर लीजिए, यानी इसको हटा लीजिए, 4 बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा दशमलव देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव 3 अंक बाद लगा है, तो 3 अंक बाद का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर आप 1000 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये दशमलव हटा लीजिए, और यहाँ से अब दशमलव हटाएंगे, यहाँ से 1 दशमलव है तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 का, और यहाँ से 0 से 0 हटा दो। ठीक है, और ये 4 से हम जो है इसको हटा सकते हैं, यानी 100 को ये कितनी बार करेगा, 25 बार कट जाएगा। अब 25 को आप इससे कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखिए 25 और 5 दूनी 10, 5 ने 45, और 5 दूनी 10, और 55 25, ये इससे हटा, 5 से फिर कट सकता है, 55 25 हो जाएगा, और यहाँ बचा आपका 4, और 5 8 40, और 2 बचा, और 55 25, ये इससे कैलकुलेशन, ये 5 से हट गया। तो अब आपका बचा 58 585, और 585 नीचे बचा है। तो इसकी हम कैलकुलेशन, नीचे जो हमारा बच रहा है यहाँ पर, यानी लगभग ये पूरा कट गया। क्या प्रॉब्लम हुई समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, यानी ये आपका यहाँ से इससे कट गया, तो कटने की पोजीशन 1 बच रही है, यानी 585 से 585 हटा लो, तो ये हटाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर इसके बराबर हमारा आ रहा है 1 पॉइंट, यानी यहाँ पर, यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, दोबारा देख लो एक बार, दोबारा देख सकते हैं, इसकी वैल्यू दोबारा लगा लीजिए, अभी देख लीजिए, दोबारा देखो। इसका हमने लिखा, जैसे हमने इसकी कैलकुलेशन की, यानी m बराबर आपका हुआ 14.625, और यहाँ पर आपका 1000 अपॉन आप देखिए 250, और यहाँ पर आपका 58.5 आया। ठीक है, तो इसका अगर हम यहाँ से ये हटा दें तो ये 1000 हो जाएगा, यानी 1000 से 1000 हटा लो, और अब ये आपका ये दशमलव यहाँ 1 बचा है, इस दशमलव को हटा करके यहाँ पर लिख लो 1, यानी 10 कैंसिल कर लीजिए, और 5 से इसको काट लीजिए, 5 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट सकता है। देखो 5 से हम काट रहे हैं, तो 5 दूनी 10, 5 में 45, और कितना बचा आपका 2, और ये आपका 5 दूनी 10, और यहाँ बचा आपका 5 में 45, यहाँ बचा 12, 5 दूनी 10, और 55 25, इससे कट गया। 5 से काट सकते हो आप, 5 से काट लीजिए, 55 25, ये 50 हो गया। अब इसका ये 0 से ये 0 हटा सकते हैं, अब 5 बचा, 5 से यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ बच रहा है आपका 558 ही आएगा, लगभग
85 और 585 से 585 हट जाएगा, इससे हट जाएगा, तो ये किसकी कैलकुलेशन एक आ रही है। तो एक आने का मतलब होता है कि एक ही आ रहा है, सॉरी उसमें भी एक आ रहा था, m बराबर इसका आ रहा है 1.0 m, यानी इसकी जो मोलरता निकल के आई है वो एक आई है, निकल के क्या आई है, एक निकल करके आई है। तो आज का हम क्लासेस में इतना ही रखेंगे, समझने में आया होगा, निश्चित तौर से इसकी कैलकुलेशन करिए और निकल आएगा।